हे एवरीवन, मैं हूं आशुतोष जादव और एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्मेकोलॉजी जो कि केडी त्रिपाठी की बुक है। उसके हमने 8 चैप्टर जो है फिनिश कर रखे हैं। आज हम 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 9 चैप्टर भी काफ़ी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम उसी का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ सी क्या है, स्टोरेज ऑफ सी देखेंगे, रिलीज ऑफ सी उसी के साथ अपटेक ऑफ सी मेटाबॉलिज्म ऑफ सी देखेंगे, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। उसी के साथ साथ एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो है उनका एक्शंस हम देखेंगे हार्ट के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, बीपी में, रेस्पिरेशन में। उसके बाद आई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ब्लैडर, यूटेरस, स्प्लेनिक कैप्सूल, स्केलेटल मसल्स, सीएनएस एंड मेटाबॉलिक में। शुरुआत करते हैं एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन के साथ। एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन जो है रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है सिनेप्टिक सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द एएनएस की वजह से। वहाँ पे 3 क्लोज रिलेटेड एंडोजीनियस कैटेकोलामाइंस है। पहला है नॉर एड्रेनालिन, सेकेंड वन इज एड्रेनालिन एंड द थर्ड वन इज डोपामाइन। पहले देखते हैं सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस। अब ये सीएस जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन के यहाँ से। उसके बाद देखते हैं स्टोरेज ऑफ सी क्या होता है। तो नॉर एड्रेनालिन जो है वो स्टोर किया जाता है सिनेप्टिक वेसिकल्स में और ग्रैन्यूल्स में विद इन द एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल। द वेसिकुलर मेम्ब्रेन एक्टिवली टेक्स अ dopamine from the cytoplasm and the final step of synthesis of noradrenaline takes place inside the vesicle which contain dopamine beta hydroxylase। अब देखते हैं रिलीज ऑफ सी क्या है। यहाँ पे नर्व इम्पल्स कपल्ड रिलीज ऑफ सी टेक्स प्लेस बाय एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस की मदद से जो है सी का रिलीज किया जाता है एंड ऑल द वेसिकुलर कंटेंट्स आर पोर्ड आउट। In case of vesicles which in addition contain peptides like enkephalin or neuropeptide, these co-transmitters are simultaneously released. The release is modulated by presynaptic receptors of which alpha-2 inhibitory control is dominant। अब देखते हैं अपटेक ऑफ सी क्या होता है। देयर इज अ वेरी इफिशिएंट मैकेनिज्म बाय विच नॉर एड्रेनालिन रिलीज्ड फ्रॉम द नर्व टर्मिनल इज रिकैप्चर्ड। अब इसके कुछ टिप्स है यहाँ पे, मतलब 3 टाइप्स के मेन अपटेक है। पहला तो है एक्सोनल अपटेक, द सेकंड वन इज वेसिकुलर अपटेक और जो थर्ड है वो है एक्स्ट्रा न्यूरल अपटेक। सबसे पहले देखते हैं एक्सोनल अपटेक क्या होता है। एन एक्टिव amine pump, that is NET, is present neuronal membrane which transports noradrenaline by a Na positive coupled mechanism. It takes up noradrenaline at a higher rate than adrenaline। अब ये जो मैकेनिज्म है वो noradrenaline को हायर रेट पे ऊपर ले जाता है एड्रेनालिन के मुकाबले and had been labeled uptake 1। The indirectly acting sympathetic amines like tyramine but not isoprenaline। अब देखते हैं वेसिकुलर अपटेक क्या है। The membrane of intracellular vesicles has another amine pump, the vesicular monoamine transporter, that is VMAT2, which transports CA from the cytoplasm to the interior of the storage vesicle। The VMAT2 transport monoamines by exchanging with H positive ions। अब यहाँ पे VMAT2 जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है मोनोअमाइंस को कैसे एक्सचेंज करके H+ आयंस के साथ। द वेसिकुलर Na, that is noradrenaline, is constantly leaking out into the exoplasm and is recaptured by this mechanism। अब जो वेसिकुलर नॉरएड्रेनालिन जो है वो कॉन्स्टेंटली लीक हो रहा था एक्सोप्लाज्म से, तो उसको जो यहाँ पे रिकैप्चर्ड किया जाता है इस मैकेनिज्म की वजह से। दिस कैरियर आल्सो टेक अप दैट इज डोपामाइन फॉर्म्ड इन द एक्सोप्लाज्म फॉर फर्दर सिंथेसिस टू नॉरएड्रेनालिन। दस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द नॉरएड्रेनालिन कंटेंट ऑफ द न्यूरॉन। This uptake is inhibited by reserpine resulting in depletion of CH। अब ये अपटेक जो है वो इनहिबिट किया जाता है रेसरपाइन की मदद से रिजल्टिंग इन डिप्लेशन ऑफ CA। अब इसके रिजल्ट में CA का डिप्लेशन भी हो जाता है यहाँ पे। अब फिर देखते हैं एक्स्ट्रा न्यूरल अपटेक ऑफ CA। अपटेक 2 is carried out by extraneural amine transporter, that is ENT or OCT3 and other organic cation transporters OCT1 and OCT2 into cells of other tissues। in contrast to NET, अब यहाँ पे एक्सोनल अपटेक जो है उसके कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे ये होता है अपटेक होता है। दिस अपटेक ट्रांसपोर्ट एड्रेनालिन एट अ हायर रेट देन नॉर एड्रेनालिन। अब हमने वहाँ एक्सोनल अपटेक में देखा कि नॉर एड्रेनालिन जो है वो हायर रेट पे एड्रेनालिन से ज़्यादा रेट पे अपटेक किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रान्यूरल अपटेक में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। मतलब एड्रेनालिन का रेट हायर होता है, एक्सट्रान्यूरल अपटेक में यहाँ क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे एड्रेनालिन जो है वो हायर रेट में अपटेक किया जाता है नॉर एड्रेनालिन के मुकाबले में। इज़ नॉट Na+ डिपेंडेंट, और यहाँ पे Na पॉजिटिव पे डिपेंडेंट भी नहीं होता है। इज़ नॉट इनहिबिटेड बाय कोकेन बट इनहिबिटेड बाय कॉर्टिकोस्टेरॉन।
यहाँ पे कोकेन नहीं बल्कि कॉर्टिकोस्टेरॉन की वजह से इनहिबिट किया जाता है। इट में कैप्चर सर्कुलेटिंग एड्रेनलिन, अब जो सर्कुलेट हो रहा होता है एड्रेनलिन उसको भी कैप्चर किया जाता है, बट इज क्वांटिटेटिवली माइनर एंड नॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल और फार्मेकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑफ सी भी उन्होंने बताया है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं देखा जाए तो। यहाँ पे बस उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है ये उन्होंने बताया है। अब देखते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होता है। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स आर मेम्ब्रेन बाउंड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स which function primarily by increasing or decreasing the intracellular production of second messenger CAMP or IP3 or DAG. In some cases, the activated G protein itself operates K positive or CA2 plus channels और increase the prostaglandin productions। और adrenergic receptors जो है वो दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाते हैं, पहला तो अल्फा एंड द अदर वन इज बीटा। द क्लासिफिकेशन वाज कन्फर्म्ड लेटर बाय द डिस्कवरी ऑफ सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ उसके ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं। फिर देखते हैं हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं। दिस आर ड्रग्स विच एक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ ADR एड्रेनलिन और ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अब यहाँ पे उसके एक्शंस देखते हैं। द पेरिफेरल एक्शंस ऑफ एड्रेनलिन इन मोस्ट टिश्यूज हैव बीन क्लियरली डिफरेंशिएटेड इनटू दोज मेडिएटेड बाय अल्फा और बीटा रिसेप्टर डिपेंडिंग ऑन द प्रीडोमिनेंट रिसेप्टर टाइप प्रेजेंट इन ए गिवन टिश्यू। अब यहाँ पे प्रीडोमिनेंट रिसेप्टर टिश्यू प्रेजेंट जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है अल्फा या बीटा रिसेप्टर्स का किस तरह से एक्ट करेंगे ये सब। पहले अब यहाँ पर उन्होंने सिर्फ बताया है कि वो किस तरह से एक्ट करता है, कहाँ कहाँ पे एक्ट करता है। तो एक बार इसको पढ़ लेने से इसके एक्शंस जो है, ओवरऑल एक्शंस जो है हार्ट पे होने वाले, ब्लड वेसल्स में या फिर बीपी में, रेस्पिरेशन में, या फिर जो यहाँ पे बताया उन्होंने आय है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ब्लैडर है, यूटेरस है, स्प्लेनिक कैप्सूल है, स्केलेटल मसल्स में किस तरह से एक्ट होता है, CNS में किस तरह से एक्ट होता है और मेटाबॉलिक में किस तरह से एक्ट होता है, ये एक बार पढ़ लेने से समझ में आ जाएगा। इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप भी बस इसको एक ही बार पढ़ लीजिए तो इससे आपको भी है जो समझ में आ जाएगा। और अब इसी तरह यहाँ पे जो चैप्टर 9 है उसका पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब इसका पार्ट 2 जो है हम उसके अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।